हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करूंगा कि लिंक्डइन के लिए रेफरल मैसेज कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई कंपनी हायर कर रही है, सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं तो अमेजोन ने हायरिंग निकाली है। आपको पता है कि पोजीशन है SD1। आपको ये भी पता है कि जो उसमें स्किल सेट मेंशन है जेडी में वो मैच कर रहा है मुझसे। ठीक है, और जो जॉब आईडी है वो है सपोज 1111। तो ऐसी कुछ जॉब है और आपको ऐसा लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है मुझसे, मैं इसमें रेफरल लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पर्सन्स को अप्रोच करना पड़ेगा जो उस कंपनी में वर्क करते हैं। या आपको इस हायरिंग के बारे में कैसे पता पड़ेगा, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आ रहा होगा आई बटन पर। मैंने लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं उसमें वो सिखाया है, या फिर हायरिंग कैसे पता चलती है वो सिखाया है। सो प्लीज इसका प्री रिक्विजिट है, आप पहले वो जाके देखो क्योंकि ये उसका अगला स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद हमें उनसे लेना होता है रेफरल। तो हम रेफरल कैसे लेते हैं उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब बस रेफरल का फॉर्मेट देखना है और कैसे लिखते हैं वो लिखना है। सबसे पहले तो कई लोग काफी बड़ा लिख देते हैं रेफरल मैसेज, काफी बड़ा। तो वो करना नहीं है हमें काम। कोई अगर तुम इतना बड़ा लिखोगे तो हो सकता है बंदा अगर बिजी हो तो इतना ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, तो काफी बड़ा अपन को नहीं करना है और काफी छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी छोटा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक लाइन में लिख दिया कि आपकी कंपनी में ऐसे से निकली है, क्या तुम मुझे रेफर कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे से आज तक कम से कम 20-30 लोगों ने रेफरल मांगा है और सब लोग मेरे को एक लाइन का ही मैसेज भेजते हैं लगभग। मतलब 20-30 में से लगभग 25 लोग ऐसे थे जिनने केवल ये लिखा था कि आपकी कंपनी में ये निकला है, क्या तुम मुझे रेफर कर सकते हो। आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या स्किल सेट है, आप कितना जानते हो उस जेडी से, आप मैच कर रहे हो कि नहीं, तो मैं आपको क्यों रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखना कि काफी छोटा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो ऐसा समझते हैं कि सामने वाला उनका रिश्तेदार है, उसका तो काम ही है आपको रेफर करना, उसको डेली मैसेज आते हैं ऐसे। वो उन कैंडिडेट्स को रेफर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा जो आपसे अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं या आपसे अच्छा स्किल सेट रखते हैं। सो मेक श्योर आप अपने जितना शो ऑफ कर पाए, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो। अब अपने आप को आप अगर प्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो आप जॉब डिजर्व नहीं करते। कई लोग मैंने देखा है अच्छी तैयारी कर लेंगे, रेज्यूमे अच्छा नहीं बना पाते। तो अगर आप रेज्यूमे ही अच्छा नहीं बना पा रहे, आप अपने आप को ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब है आपकी तैयारी का। तो ये चीज नहीं करनी है बिल्कुल। तो ये दो बातें ध्यान में रख ली। तो एक आइडियल साइज क्या होता है, आइडियल साइज में कहूंगा आप अपने मैसेज को कोशिश करो कि 8 to 10 लाइन्स में सम अप करने की कोशिश कर लो। आप 8 से 10 लाइन का आपका रेफरल मैसेज होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपनी स्किल्स को 6 लाइन तक में भी कवर कर सकते हो तो वो भी ओके है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या कैसे क्या चालू करते हैं। हम वन बाय वन हर चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है स्टेप 1 लाइन 1। अब इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ग्रीट करना होता है। ग्रीट कैसे करोगे, आप कुछ भी ग्रीट कर सकते हो। अब मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने बैठा, आपको मैं फॉर्मेट सिखाने बैठा हूँ। तो ग्रीट आप कैसे भी कर सकते हो, हेलो सर, मैडम, ठीक है, और या फिर रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी आपका जो मन हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, आप आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, कुछ भी। और मतलब जैसे भी आपका मन हो आप ग्रीट कर सकते हैं। ग्रीट करने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है कि आई एम दिस या माई नेम इज दिस। उसके बाद अपना कॉलेज बताना है कि मैं इस कॉलेज से ये डिग्री कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग, या फिर आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। और फिर अपनी डिग्री को बताना है कि मैं बीटेक किया है या बीएससी किया है या बीसीए किया है, ये चीज आपको बतानी है, अपनी डिग्री बतानी है कॉलेज के बाद। ठीक है, उसके बाद ये चीज है ऑप्शनल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सीजीपीए काफी ज्यादा हैं तो आप इस चीज को, मैं ऑप्शनल बोलता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सीजीपीए काफी सही है, 8.5 से अगर आपके ऊपर हैं, तो आप सीजीपीए जरूर मेंशन करो, हैविंग द सीजीपीए 9 इन टिल दिस सेमेस्टर, या जो भी आपका है। अगर आपका ग्रेजुएशन में टोटल अगर आपके 9.5 जैसे हैं तो आप इस चीज को जरूर मेंशन करो। एक काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, काफी लोग मिस कर देते हैं जबकि उनके सीजीपीए ज्यादा होते हैं। तो आप ये बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। अगर आप, मैं जनरली कहूंगा अगर आपके 8.5 से ज्यादा है आप इसको मेंशन जरूर करो। ठीक है, तो ये इससे आपकी एक लाइन कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक या 1.5 लाइन में इतनी चीज कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई फालतू बात नहीं करनी, आपको केवल अपने आप को शो ऑफ करना है। शो ऑफ कैसे करोगे, अगली 3 से 4 लाइनों में आपको ये चीज बतानी है। अब हो सकता है किसी किसी के पास ये चीज हो, किसी के पास ना हो।
हो सकता है किसी किसी ने इंटर्नशिप वगैरह कर रखी हो, किसी किसी ने इंटर्नशिप वगैरह ना कर रखी हो, या हो सकता है किसी ने किसी के पास प्रोजेक्ट्स हैकाथॉन अच्छे हों, किसी पे नहीं हो, किसी के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो अब इसको देख लेते हैं वन बाय वन अपन को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि आप इसको सॉर्ट करो। क्या करो आप? सॉर्ट। सॉर्ट किस हिसाब से करना है कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज आपको ढंग से डिस्क्राइब कर रही है। तो ये अपन की टोटल क्या है? ये टोटल अपन की स्किल्स हैं। अब इन टोटल स्किल्स में आपको क्या करना है, जो आपको शो ऑफ करना है उसमें आपको सॉर्ट करना है कि आपने सबसे अच्छा क्या किया हुआ है। तो जो आपने सबसे अच्छा किया हुआ है उसको आपको नंबर 1 पर रखना है। जैसे सपोज अगर आप कैंडिडेट मास्टर हो या फिर आपने कोई बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रखी है, अगर आपने लीड कोड पर 600 प्लस क्वेश्चन कर रखे हैं, ये आपका मेन हाईलाइट है रेज्यूमे का या सीवी का, तो आपको लगता है कि ये आपको सबसे अच्छा मतलब रेफरल दिलाने में आपका सहयोग कर सकता है, तो आप फर्स्ट लाइन में उस चीज को मेंशन करोगे। अगर आपको लगता है कि आप पे कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपने सपोज कोड जैम में काफी अच्छा रैंक हासिल किया है, आपने किक स्टार्ट में काफी अच्छा रैंक हासिल किया है, या आपकी कोई और बड़ी अचीवमेंट है, आपने SIH विन किया है, तो आप उस चीज को फिर नंबर 1 पर रखो जो आपको लगता है कि आपका एक्स फैक्टर है। अगर आप कोई हैकाथॉन वगैरह जीते हो, आपने अगर उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, आपको लगता है कि ये आपकी स्किल को सबसे अच्छे से प्रेजेंट करता है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। या अगर आपने कोई इंटर्नशिप काफी अच्छी कंपनी में कर रखी है तो आप इसको सबसे पहले मेंशन कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें से आप पे जितने भी स्किल हैं आपको सारी मेंशन करनी है, लेकिन ऑर्डर क्या रखना है? सबसे पहले वो वाली स्किल ऑर्डर में रखनी है जो आपने सबसे अच्छे से कर रखी है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आपने 600 प्लस क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व कर रखे हैं, सो आप क्या कहोगे कि हमेशा आपको डेटा प्रोवाइड करना है। ये नहीं बोल देना आई एम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, ऐसे कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमें क्या डेटा प्रोवाइड कराना है। एंड अवॉइड लिंक्स, क्यों मैं कह रहा हूं, उससे एक फ्लो खराब होता है। अगर बंदा इतना ही इंटरेस्टेड है आप पे, अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं है, तो लास्ट में रेफरल मैसेज के आप अपना रेज्यूमे अटैच करते हो, वो जाके लिंक खोलकर चेक कर लेगा कि आपकी प्रोफाइल पे सच में आपने 600 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर नहीं करे हैं। तो आप लिंक्स को अवॉइड करो। अगर आप पेस्ट कर रहे हो अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स की या किसी की, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है रेफरल मैसेज में कि अपनी कोडिंग प्रोफाइल वगैरह की लिंक डालो, अगर जैसे किसी ने लिंक में पोस्ट करा है तो आप डाल सकते हो। अगर आप किसी जेनरिक में मांग रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि आई हैव good skill set in solving data structure and algorithms problem. I have solved these many problems on this platforms, ठीक है। तो ये आपको डेटा जरूर प्रोवाइड कराना है। अगर आपने कोई अचीवमेंट करी है तो आपको उस हिसाब से लिखना है। और अगर आपने कोई हैकाथॉन वगैरह जीता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीजें दिखाती हैं कि यार आप एक टीम प्लेयर हो, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई वर्कड इन दिस हैकाथॉन, प्लीज मेंशन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑल्सो। और आपने जो भी उसमें किया तो प्लीज अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह भी इसमें मेंशन जरूर करो, एंड टीम वर्क किया ये सब करके। या अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह करी, अब इंटर्नशिप पे एक चीज ध्यान देना कि इंटर्नशिप अगर आपको लगता है कि आपकी काफी अच्छी है, लेकिन वो उस कंपनी के हिसाब से काफी अच्छी है, तो आप नंबर 1 पर रखो। जैसे अगर आप एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रीवियस इंटर्नशिप भी जो है वो आपकी एसडी के लिए थी, तो आप इसको सबसे ऑन टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में इंटर्नशिप करके बैठे हो और आप एसडी में अप्लाई कर रहे हो या कैंपस एम्बेसडर कर रहे हो, तो कैंपस एम्बेसडर तो आप मेंशन ही नहीं करना। और चाहे अगर ऐसी इंटर्नशिप है जो आपको लगता है कि जेडी से मैच नहीं करती है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। कोई किसी को कोई ध्यान नहीं पड़ता। अब कई लोग सोसाइटी वोसाइटी लिख देते हैं, टेक रोल में इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं रहता, इवन आप प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो। ये चीज आपके इंटरव्यूज में काम आ सकती है, अपने आपको आप टीम प्लेयर के एक क्वेश्चन के आंसर में इसको यूज कर सकते हो कि मैं प्रेसिडेंट था, मैंने हैंडल किया, उससे ज्यादा एक कुछ भी यूज का नहीं है। ये चीजें कभी मेंशन नहीं करना। इंटर्नशिप अगर आपकी सेम डोमेन में है, आप इसको आराम से मेंशन कर सकते हो नंबर 1 पे रख के। तो ये आप समझ गए होगे, आपको ये चारों चीजें मेंशन करनी है अपने हिसाब से कि आपको वो चीज आती है कि नहीं, और अपने हिसाब से आपको क्या करना है कि इनको सॉर्ट करना है उस ऑर्डर में, फिर आपको मेंशन करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये 3 से 4 तक आप कर सकते हो, ठीक है, 3 से 4 लाइन तक इस चीज को मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आपको 2-3 लाइन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्किल्स को मेंशन करो कि यस आई वर्कड विद दिस, सपोज आई वर्कड विद C++, पाइथन
और कुछ कुछ भी आपने, अगर कुछ भी चीज़ आपने करी है, आपने कुछ भी किया है स्केला, या फिर आपने कुछ भी किया हुआ है, आपने डेटा एनालिसिस। एंड एक चीज़ का ध्यान रखो, इसके बाद आपको लिखना है अपनी स्किल्स मेंशन करके कि आई थिंक आई हैव अ रिलेवेंट स्किल सेट विच इज मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, सो आई थिंक आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, या ऐसा कुछ आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मेरी सारी स्किल सेट्स मैच हो रही है। ये चीज आप जरूर मेंशन करो रेफरल में, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्लीज कैन यू रेफर मी इन योर फर्म या इन योर कंपनी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है पोजीशन, सपोज SD1। अगर आप किसी प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे हो या आपको एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हो एक्सपीरियंस, ये आपको नीचे लिखना है अलग से। जैसे आपने लिखा 6 मंथ्स, अगर इंटर्नशिप का है तो ब्रैकेट में इंटर्न जरूर लिख देना, या फिर अगर किसी फुल टाइम का है तो यहाँ पे कंपनी का नेम मेंशन करके फुल टाइम लिख देना। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखोगे जॉब आईडी, जॉब आईडी आपने लिख दी। उसके बाद लिंक, लिंक में क्या दोगे आप, लिंक टू अप्लाई वाला, लिंक टू अप्लाई, ये आप चाहो तो दे सकते हो। लिंक टू अप्लाई जहां भी आपका कैरियर वेबसाइट पे जो भी आपकी पोजीशन निकली है वो। तो आपको बस इतना रेफरल मैसेज लिखना है, एंड 80 to 90% चांस है कि आपको रेफरल मिल ही जाएगा उसी पर्सन से, अगर उसने आपको मैसेज सीन किया है तो। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग, मैंने जैसे आपको बताया, केवल एक लाइन लिखते हैं कैन यू रेफर मी, नहीं हो पाता। सो आपको ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, आई थिंक आपको वन बाय वन हर चीज समझ में आ चुकी होगी। मेरा इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे सच में पता है कि रेफरल कैसे मिलते हैं। सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखो एंड आपको रेफरल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।